अखंड भारत संकल्प यात्रा निकाली है आज केरल में। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या कहते मैं समझता हूं कि ये यात्रा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक ही नहीं, जरूरी भी है। और जरूरी कहूं या कहूं कि मजबूरी भी है कि अखंडता का स्वप्न देखने वाले मात्र हम लोग नहीं हैं, हमसे पहले हमारे पूर्वज भी थे। आज हम उन्हीं के ही स्वप्न को पूरा करने के लिए संगठित होकर खेखड़ा में एकत्रित हुए, समाज को संदेश दिया कि जिस तरह से पूर्वजों ने देखा था कि भारत अखंड हो, आज हम लोग भी देख रहे हैं कि भारत अखंड भी हो, अखंड के साथ साथ संगठित भी हो, एक भी हो, यूनाइट भी हो, जातियों से ऊपर उठे और गर्व से स्वयं को हिंदू कहे, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। जो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जो ऋषि सुनक आए थे, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबाड़, उन्होंने कहा था आई एम प्राउड हिंदू। आज खेखड़ा में खड़ा होकर स्वामी दीपांकर कह रहा है प्राउड हिंदू, और मेरे साथ हजारों युवा कह रहे हैं, हजारों योद्धा कह रहे हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं समझता हूं उसी गर्व को जिंदा करने के लिए, उसी गर्व को प्रत्येक दिल तक पहुंचाने के लिए ये अखंड भारत संकल्प यात्रा हुई। और ये यात्रा मैं समझता हूं कि अखंड रहे, एक रहे, उसी का ही द्योतक है। और हम सब लोग एकत्रित होकर उस यात्रा को कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मात्र भारत अखंड हो यह महत्वपूर्ण है, मगर हिंदू भी एक हो, अखंड हो, यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान की घटनाएं देख रहा हूं तो तकलीफ होती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो भविष्य में पूर्व में कश्मीर हो, या अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले बरेली की घटना। यह दुख देने वाली है, तकलीफ देने वाली है, मगर यह यात्रा लोगों को जोड़ने वाली है, दिलों को जोड़ने वाली है, संगठित करने वाली है और बताने वाली है कि जातियों में बंटकर हिंदुओं जी नहीं पाओगे। अगर जिंदा रहना है, अपने देश में रहना है, तो एक होना होगा। कश्मीर से छोड़कर तो यहां आए भाई साहब, यहां से कहां जाओगे। इस यात्रा ने, मैं समझता हूं कि बागपत ही नहीं, इर्द गिर्द के 10-5 जिलों में जो प्रभाव छोड़ा है या जो छोड़ेगी, वो कल मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, वो भी इस यात्रा का सूत्रपात समझेंगे और इस यात्रा के जैसा ही कुछ और स्वरूप में यात्रा करेंगे। और मेरा तो एक प्रार्थना भी आज रहा सभी से, और आपके माध्यम से पूरे बागपत से होगा, पूरे जिले से होगा, कि यहां हर जगह हनुमान चालीसा प्रारंभ करवाई जाए। जिले के कुछ कुछ जगह पर हनुमान चालीसा हो, जिसमें सभी हिंदू संगठित होकर हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान जी के जिस तरह के तपोबल था, उस तपोबल से वो भी थोड़ा सा कुछ प्रभावित हो। और कहते हैं ना कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हम हनुमान जी के भक्त भी हैं और केसरिया झंडा भी उठाते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम पढ़ें, क्योंकि एक सनातनी होने के नाते हनुमान चालीसा पढ़ना तो मेरा कर्तव्य भी है। और बागपत के जगह जगह अगर ये होगी, कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर होगी, तो इसका प्रभाव और सकारात्मक होगा, सनातन और प्रभावित होगा। अभी कुछ जनपदों से शुरू है, लेकिन ये इसकी जो अवधारणा है आने वाले समय में जो दूसरे देश है उनकी सीमाओं को भी प्रभावित करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा हो सकता है? किस चीज से? जो आपकी यात्रा है, भिक्षा यात्रा, भिक्षा यात्रा। अखंड भारत माने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अधिकार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अखंड भारत हुआ करता, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर देखिए भाई साहब, दो चीज है। पहला कि हमारा ये संकल्प है और ये कोई अतिक्रमण कर कर नहीं है। अगर जो उनकी इच्छा है तो बात अलग होगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं सीमाओं पर या बॉर्डर्स पर अधिकांश देशों के, वो वैसे ही उलझे हुए हैं। जहां आटा रोटी खाने को नहीं है, वो क्या नहीं चाहेंगे कि उनको कुछ अच्छा ना मिले, अच्छा जीवन ना हो, अच्छा भविष्य ना हो, अच्छी पीढ़ियां अच्छे ओहदे पर ना पहुंचे। हर कोई चाहेगा। मैं समझता हूं कि हम लोग अतिक्रमण करने के लिए नहीं ना, हम तो समर्पण करने के लिए ही है। इसीलिए हमारे देश में 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये समर्पण नहीं तो क्या है? किसी और देश में घुसपैठिया रह सकता है? पोलैंड जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में कोई घुसपैठिया रह सकता है? अगर रह सकता है तो बात अलग है, तो फिर हमारे देश में भी जायज है।
अगर नहीं रह सकता तो भारत को धर्मशाला बनाने का क्या मतलब है? तो मेरा मानना तो यही है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है और अखंड भारत का स्वप्न यह नहीं है कि हम अतिक्रमण करें। जिसका साथ चलने का हिस्सा हो वो चले, जिसके साथ चलने की इच्छा हो वो चले। स्वामी जी, एक नया ट्रेंड आया है, धर्मगुरुओं की जो टिप्पणियां हैं वो अचानक विवादों में आने लगी। एक धर्मगुरु महिलाओं पे, लड़कियों पर टिप्पणी करते हैं। एक बड़े धर्मगुरु नेत्रहीन है, वो एक दूसरे धर्मगुरु को चुनौती दे देते हैं कि संस्कृत का एक शब्द और श्लोक बताएं तो मैं मानूं कि हाँ धर्म। क्या बेसिक आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, पर हाँ इतना सा जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को, हम सब परिवार ही हैं। अगर कहीं किसी से कोई शब्द बुरा लगे तो बचना चाहिए, जिसको लगे उसे भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक बड़े सन्यासी के साथ मैं समझता हूं कि इस तरीके के शब्दावली उचित नहीं है और ये ट्रेंड भी उचित नहीं है, क्योंकि जो माँ बहन बेटी हैं वो भी हमारी है, जो धर्म गुरु हैं वो भी हमारे हैं, तो बचना चाहिए। हम लोगों को सभी को सजगता बनाकर रखनी चाहिए। स्वामी जी, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो प्रदेश सरकार है, क्या वो हिंदू हित के रास्ते पे चलिए आगे बढ़ पाएगी उसके बाद? देखिए, मैं आप ऐसा क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। जो सिंधु के इधर रह गए वो हिंदू हैं, तो क्यों आप लोग बांट देते हैं? हमने किसी को अपने से अलग नहीं समझा और हमें भी कोई अपने से अलग ना समझे। 500 साल में जो लोग नहीं कर सकते थे वो कम से कम राम मंदिर में दर्शन तो हुआ, काशी का जीर्णोद्धार तो हुआ। और रही बात, मुझे जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान देख रहा हूं, महाराज जी सशक्त हैं, महाराज जी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं और बारीकी से समझते हैं, आध्यात्म को भी समझते हैं और विकास को भी समझते हैं। यह भारत ही ना है जो आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, भारत ही ना है जो अछूते चांद के कोने पर यान उतार रहा है, ये भारत ही का ना आध्यात्म है जिसमें नील्स बोर कहते हैं कि जब मैं कंफ्यूज होता हूं तो आई लुक टू उपनिषद। नील्स बोर वो थे जिन्होंने क्वांटम का थ्योरी दिया। तो मैं समझता हूं कि ओपनहाइमर से लेकर नील्स बोर तक अगर जो सभी भारत को समझ रहे हैं या भारत को पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। भारत सबको साथ लेकर चलने की परंपरा पर विश्वास रखता है, मगर भारत अपने हितों को छोड़ नहीं सकता। और मैं एक बात और भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम लोगों का वर्तमान में संगठित होना, एक होना, यूनाइट होना, जातियों से ऊपर उठकर भाई वाला प्रेम पैदा होना हर व्यक्ति के मन में इस समय की आवश्यकता है, इस समय की जरूरत है। और ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज रहता है, तो आने वाले समय में फिर से चुनाव होगा, नेता चूरन देंगे और आप लोग लुट जाएंगे। याद रखें।